आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। छठ पूजा आस्था, श्रद्धा और अनुशासन का पर्व। देश भर में जिस भक्ति और उत्साह के साथ यह मनाया जाता है, उसी जोश के साथ मीरा भयंदर में भी इस वर्ष छठ महापर्व की छठा देखने को मिली। हर साल की तरह इस बार भी बिहारी छठ पूजा संस्था मीरा भयंदर द्वारा भव्य आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु परिवारों के साथ सूर्य भगवान की आराधना के लिए पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष शंकर झा ने बताया कि छठ पर्व सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि यह सूर्य उपासना और लोक आस्था का सबसे पवित्र पर्व है, जो हमें प्रकृति, अनुशासन और मातृत्व के सम्मान का संदेश देता है। छठ पूजा में महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। 4 दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहकर वे सूर्य देव और छठी मियां की आराधना करती हैं। संध्या अर्घ्य के समय वे जल में खड़ी होकर सूर्यास्त को अर्घ्य देती हैं और दूसरे दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत का समापन करती हैं। घाट पर दृश्य अत्यंत भावुक और भक्ति से भरा रहा। कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए घाट के किनारे तक पहुंचे, तो कहीं बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं छठी मैया के गीत गाते नजर आए। संस्था की ओर से इस बार भी भक्तों के लिए साफ सफाई, सुरक्षा, महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने की व्यवस्था, शौचालय और पानी की सुविधा का विशेष प्रबंध किया गया। शंकर झा ने कहा कि यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी समाज में समानता और भलाई का प्रकाश फैलाना चाहिए। आज का यह पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भक्ति, अनुशासन और लोक संस्कृति की जीवंत झलक है, जो पीढ़ियों से भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं जैसल पार्क में, जहां पे जो महापर्व है छठ, उसकी रौनक हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो जैसल पार्क है वो पूरा यहाँ पे भरा हुआ है। छठ पर्व का जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आज छठ का तीसरा दिन है, जिसे संध्या अर्घ भी कहा जाता है, जहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो है व्रत स्त्रियाँ जो है वो अपने परिवार की, अपने संतानों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, सुख समृद्धि घर में बनी रहे उसकी कामना करती हैं। छठ मैया को, छठ मैया से ये उनकी जो व्रत वो रखती है, निर्जला उपवास इसे कहते हैं। और आपको बता दें काफ़ी कठिन जो ये व्रत रहता है, क्योंकि ये निर्जला उपवास इसमें रखना पड़ता है। उस तरीके से जब डूबते हुए सूर्य को वो अर्घ देती है, साथ ही साथ कल जब सूर्य उदय होगा, उगते हुए सूरज को भी अर्घ देकर जो का व्रत रहता है उसका पूरी प्रतिक्रिया रहती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो भीड़ है, किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मीरा भयंदर का दृश्य नहीं है, बल्कि हमें बिहार का ही कोई एक हिस्सा लग रहा है, जहाँ पे लोग छठ के पर्व को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो व्रतीय स्त्री हैं यहाँ पे अपनी पारंपरिक जो पोशाक है उनमें पहन के वो यहाँ पे आई हैं। छठ मैया की आस्था जो है बहुत रहती है यहाँ पे। देखिए पूर्व उत्तर भारतीय लोग यहाँ पे काफ़ी सारे जो रहवासी हैं यहाँ पे अधिक संख्या में है, ये बोल सकते हैं। और किस तरीके से जो उनका जो आस्था है छठ मैया को लेके वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं पूजा यहाँ पे चल रही है और पूरा प्राकृतिक को समर्पित ये व्रत रहता है। छठ पर्व जो रहता है पूरा प्राकृतिक को समर्पित रहता है, जिसमें सूर्य को हम अर्घ देते हैं और जल से देते हैं। इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें कि एकमात्र छठ पर्व ही ऐसा है जिसमें हमारे सनातन धर्म में डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दिया जाता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे संख्या देख सकते हैं, यहाँ पे भारी मात्रा में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मीरा भयंदर बसई विरार पुलिस भी यहाँ पे तैनात है। किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग तरीके से यहाँ पे जो लाइन है उसमें श्रद्धालुओं को जो है एंट्री दी जा रही है। और मैं चाहूँगी यहाँ पे आप दिखाएं किस तरीके से जो है जो श्रद्धा है, दंडवत प्रणाम जिसे कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। कहा गया है कि काफ़ी आस्था जो है छठ मैया पे लोगों की यहाँ पे रहती है। देख सकते हैं आप, केवल ऐसा जो
रूप है वो हमारे जो भारत के जो त्यौहार रहते हैं उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से छठ मैया से केवल महिलाएं पुरुष ही नहीं बल्कि हर वर्ग का, हर उत्तर भारतीय हम ये बोल सकते हैं, जो यहाँ पे छठ मैया पे उनकी जो आस्था रहती है, क्योंकि आज तीसरा दिन है छठ पूजा का। संध्या अर्घ इसे कहते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ यहाँ पे दिया जाएगा। जितनी भी व्रत वाली स्त्रियां हैं अपनी परिवार की खुशी के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे कामना करती हैं। और कल चौथा दिन जो छठ का रहेगा जिसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दे के इस व्रत का समापन जो है किया जाएगा। और भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से खास तैयारियां जैसल चौपाटी में यहाँ पे करी गई है। जैसल पार्क में आप जैसे देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या हजारों की तादाद में है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शंकर झा जी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबे समय से आपका जो संगठन है, क्योंकि आप खुद बिहार से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो छठ पर्व का सबसे पहले तो बधाई आपको देना चाहेंगे। और इस छठ पर्व को लेकर क्या तैयारी यहाँ पे की गई है, किस तरीके से जो महिलाएँ हैं यहाँ पे उनके लिए चेंजिंग रूम्स हो गए, पब्लिक वॉशरूम्स हो गए, और जो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास तैयारी करी है? देखिए, बिहार छठ पूजा संस्था यहाँ पे इस बार 25वां साल यहाँ पे हम त्यौहार मना रहे छठ पूजा। और यहाँ पे जो महिलाएं जो छठ व्रती हैं या जो जेंट्स है जो छठ पूजा करते हैं, जो पानी में खड़े होते हैं, उनके लिए चेंजिंग रूम है, वॉशरूम है। हम लोगों ने जो रात को यहाँ पे स्टे करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे जो दूर से आते हैं, वो जो स्टे करने वाले उनके लिए भंडारा का प्रोविज़न किया हमने। यहाँ प्रोग्राम हमने रखा है, जो छठ पूजा के गीत थे हम लोग वहाँ पर चलता रहेगा लाइव प्रोग्राम। और जितने भी व्यवस्था होते हैं हम तमाम संस्था के पदाधिकारी कंटिन्यूसली आप सारे जगह पे देखेंगे कि तैनात है। किसी भी तरीके का कुछ मिस कम्युनिकेशन ना हो, मिस बिहेवियर ना हो किसी के साथ में, उसके लिए प्रशासन से लेकर हमारे सारे पदाधिकारी एकदम एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने किस तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा की गई है उसके बारे में आपने बताया है। आपके लिए छठ का क्या अर्थ है? देखिए, हमारे छठ पूजा हमारे लिए सबसे बड़ा आस्था का त्यौहार है। हमारे इससे इमोशंस जुड़े हुए हैं। हम बहुत ही इस पूजा को दिल से निभाने की कोशिश करते हैं। सारे पूजे ऐसे होते हैं हमारे, वैसे तो सारे त्यौहार अच्छे होते हैं और सारे त्यौहार हम लोग एंजॉय करते हैं, बट छठ पूजा पैसिफिक ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग डर डर के मनाते हैं, किसी तरीके का हमसे गलती ना हो। और छठी मैया हम लोग का आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे और हर साल हम इससे और बेहतर तरीके से मनाएंगे। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि केवल छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। हमारे सारे जितने भी त्योहार है सनातन में, पहला छठ मैया का ऐसा रहता है कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। और इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां हमने जो सुनी है। कोई कहता है कि छठ मैया अगर गुस्सा हो जाती है तो डांट फटकार भी बिल्कुल माँ की तरह लगाती है। तो आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है? देखिए, छठ पूजा हमारा ऐसा है कि इसमें लोग जितने भी त्यौहार करते हैं, इस पूजा को मनाते हैं, इसका ऐसा रहता है कि इंस्टेंट पॉलिशमेंट मिलता है इसमें, तो इसीलिए बहुत डर डर के मनाया जाता है और बहुत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं हम लोग। और छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पे बना, मैं पहले भी बोला, और इसे बेहतरीन तरीके से हम हर साल मनाएंगे। अच्छा, डूबते हुए सूर्य को अर्घ जो देते हैं इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे पहला अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम लोग अगर त्योहारों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं पर्यावरण कहीं दूषित ना हो जाए, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे पर्यावरण प्राकृतिक तरीके से मनाया जाता है। और साथ ही पर्यावरण को कोई दूषित जो है उसमें नहीं करते हैं, क्योंकि बैम्बू का इसमें यूज होता है या गन्ने के इसमें होता है, पूरा जो है प्राकृतिक तरीके से होता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, छठ पूजा हमारा ऐसा है जहाँ पे हम उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज दोनों को पूजा करते हैं। ये पहला हमारा ऐसा छठ पूजा है जो डूबते हुए सूरज को पूजा किया जाता है। दूसरी बात, पर्यावरण का जो भी हमें गाइडलाइंस मिला है महानगर पालिका की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, एक तो ऐसा कुछ छठ पूजा में होता नहीं जिससे हम पर्यावरण का किसी तरीके का डैमेज करें, बट फिर भी जो भी हमको उस महानगर पालिका की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ गाइडलाइंस मिला उसको हम लोग पूरा पालन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो पर्यावरण को दूषित करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो मौजूद थे, लेकिन इतने हजारों लोगों को मैनेज करने के लिए यहाँ पे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस का आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिसकर्मी भी थे वो भी सुरक्षा को तैनात करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। बात करेंगे सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके के खास यहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है किए गए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे भीड़ है। ये नवघर पुलिस स्टेशन की तरफ से अच्छा खासा बंदोबस्त दिया जाता है और ये श्रद्धालु जो रहते हैं, भाविक लोग रहते हैं, खुद अपने में एक शांति बना के अपना ईश्वर के प्रति प्यार जताने आते हैं इधर, तो हमें कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन हम सजग रहते हैं, बंदोबस्त हमारा पूरा रहता है। कल सवेरे तक जब सूरज उगता है तब ये सब लोग
अपने अपने घर चले जाते हैं। हम नवघर पुलिस स्टेशन की तरफ से और जोन 1 की तरफ से अच्छा बंदोबस्त लगाया हुआ है और सब जगह आप देख रहे हैं इधर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है, ये कक्ष है, मदद कक्ष है, बच्चे गुम जाते हैं कहीं ये होते हैं तो पूरा मदद होता है। आप चलिए सर, जानना चाहेंगे कि लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात होंगे, क्योंकि महिलाएं भी हैं काफी संख्या में यहाँ पे। तो बहुत सारे 150 से 200 पुलिस वाले हैं इधर। मुख्यालय से भी बंदोबस्त आता है और डीसीपी सर भी, एसीपी सर, हमारे सीनियर पीआई सब लोग बंदोबस्त में रहते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो यहाँ पे रहेंगे, तो आप लोग पूरी रात भर यहाँ पे जो है ड्यूटी पे रहेंगे और जब तक सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के जब इनका छठ पर्व का समापन होगा उसके बाद आप लोग जाएंगे? बराबर का, हम रात भर इधर ही रहेंगे। जब पूरे श्रद्धालु लोग इधर से चले जाएंगे सूर्योदय होने के बाद फिर हम निकलेंगे, रेगुलर ड्यूटी पे चले जाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत हमसे बात करने का, थैंक यू। यहाँ पे आपको हमने दिखाया किस तरीके से जो है पुलिस भी यहाँ पे मैनेजमेंट सही तरीके से जो है कर रही है। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं लाइन जो है वो लगी हुई है। काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ देने की तैयारी जो है उनकी जोरों पर है। आप देख सकते हैं नदी किनारे पूजा की जो वेदी है उसको सजा कर यहाँ पे जितने भी भक्तजन हैं वो पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, धन्यवाद देने की सूर्य भगवान को तैयारी में है। इस वक्त घाट पर आप देख सकते हैं छठ मैया के जो गीत हैं वो भी गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, कितने सारे श्रद्धालुगण जो है यहाँ पे छठी माई के उसमें आ रखे हैं। बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? रेणु देवी। आपका भी व्रत है? क्या मनोकामना है छठ मैया से आपने मांगी और छठ का क्या महत्व रहता है आपको? भगवान सबको निक करता है, दुआ देता है, सबको रक्षा करता है, उसी दुआरे त्योहार करता है। आप अकेली आई हैं या परिवार के लोग भी आए हैं? आया है, बच्चे लोग का घूमने गया है, सब आया। अच्छा, बच्चों को भी आप साथ लेकर आई हैं? कितने बड़े हैं आपके बच्चे? 16 साल के हैं। उनको वो भी छठ का व्रत जो रखते हैं? नहीं, वो बेटा है मेरा। क्या मनोकामना है जो ये बोल सकते हैं कि छठ मैया से आपने इस बार मांगी है? मेरा भगवान सब कुछ पूरा किया है, उसी द्वारे व्रत करता है। ये पहली बार आपने रखा या हर साल रखती है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से आप छठ मैया का, कितनी आस्था जो है छठ मैया के लिए। ऐसा कहा जाता है कि बहुत नियम कानून के साथ मैया का जो है व्रत रखते हैं, उनके घट की स्थापना की जाती है। सब 4 दिन 5 दिन पहले लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाते, कंदा बटाटा वो सब कुछ नहीं, माछ मच्छी कुछ नहीं, अपना निरा जाल में सब तरह से अपना निमाहो अपना त्योहार चालू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, धन्यवाद। यहाँ पे हमारे साथ जो है भक्तजन मौजूद है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। माता जी, आपका भी व्रत है? नहीं, इनका। अच्छा, आपका व्रत है। आप कितने साल से आप रख रही हैं? हम लोग तो यहाँ 25 साल से है इधर। अच्छा, क्या महत्व है छठ मैया का? क्योंकि ऐसा सुना गया है कि काफी नियम कानून के साथ उनका व्रत जो है करना पड़ता है, वरना वो गुस्सा भी हो जाती है। नहीं, गुस्सा नहीं हो जाती, वो तो माता है ना, गुस्सा नहीं होती है। वो माता है, गुस्सा नहीं होती, वो अपने दिल से उनका व्रत करो, वो माता है, गुस्सा नहीं करती। क्या महत्व है छठ का? क्या महत्व रहता है इसका? जो भी मांगो वो भी छठ मैया देती है, यही बात है। जो कामना उनको करो वही पूरा कर देती हैं, यही बात। आपसे जानना चाहेंगे, काफी सालों से आप व्रत रख रहे हो, आगे भी रखोगे और आपके जो परिवार में और लोग हैं क्या उनको भी आपने बोला है व्रत रखने के लिए? जब ले शक्ति रहेगा करेगा। यहाँ पे भक्तजन हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे, जानेंगे माता जी कितना महत्व रहता है छठ मैया का। माता जी का महत्व बहुत है, छठ मैया का बहुत महत्व है। आपका भी व्रत है? हाँ। कितने साल से आप रख रही हैं? अरे मेरे को बहुत साल हो गया, कुछ नहीं तो 20 साल से ऊपर हो गया। क्या इस साल की कुछ ऐसी मनोकामना है मैया से आपकी? मेरे को दिए हैं माता जी। क्या दिया है? लड़का दिए हैं। ऐसा हमने भी सुना है, संतान प्राप्ति के लिए व्रत जो है बहुत महत्व रखता है। आपको क्या लगता है इसमें? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बाटोहिया इधर
कमल के जाए। अच्छा, क्या मतलब रहता है इस गाने का? अगर आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर बता सके, क्या मतलब है इन गानों का? हाँ, इस गाने का मतलब है ना कि जैसे कांच है, जो कच्चा भी जो है ना, इसका बहंगी बना हुआ है, इस पे जो दौरा है, ये देखिए इसको दौरा बोलते हैं, इसमें है फल वल लगा है। तो अपने बच्चे से बोल रहे हैं कि इस दौरे को लेके चलो घाट पे पहुंचाओ। तो रास्ते में कोई पूछ रहा है कि कहाँ पे जा रहे हो तो बता रहे हैं कि घाट पे जा रहे हैं, छठ माता का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और छठ माता की महानता बहुत है, वो कभी कम नहीं हो पाएगी, बहुत महानता है उनकी। अच्छा, आपका व्रत है, पहली बार आप रख रही हैं या हर साल रखती हैं? मैं 18 साल हो गया। पिछले 18 साल से आप, कितना महत्व है छठ मैया का? बहुत। तो कोई छठ का गीत आपको याद है, कुछ सुना सकती हैं आप? कांचई बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जा, कांचई बासे के बहंगिया बहंगी लचकत जा, आनर हवेरे बटोइया बहंगी छठी माई के जा, कांचई बासे के बहंगिया बहंगी छठी माई के जा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छठ व्रत श्री हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, पारंपरिक परिधान में है, सजी हुई है माता की। यहाँ पे उन्होंने जो बेदी है वो बनाई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, छठ पर्व का क्या महत्व है आपके लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है और हम जब से आज 25 साल से कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जो भी मन्नत रखती हूँ माता जी से मेरा पूरा होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके लिए छठ का क्या महत्व है? मेरे लिए छठ का बहुत महत्व है। छठ एक प्रकृति में शांति प्रदान करने का व्रत है। इससे सूर्य भगवान को नमस्कार होता है। छठ ब्रह्मा भगवान की मानस पुत्री है और सूर्य भगवान की बहन है। उनको प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। इससे पूरे संसार में जो शांति प्रदान मिलती है, हवा उजास घर में मिलती है, इसी व्रत से मिलती है और मेरी हर मनोकामना इस व्रत से पूरी हुई है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे इस बार की क्या मनोकामना छठ मैया से आप मांगेंगी? मेरा मनोकामना सब छठ मैया पूरा की है, तो मैं सोचती हूँ मेरा जैसे पूरा की ना ऐसे हमेशा करती रहे, मेरा बाल बच्चे सब सुखी रहे और सबका भला करे छठ मैया। मैं छठ मैया से यही विनती करूँगी जो भी इनसे अपनी इच्छा मांगे अपने बर, उनको सबकी पूरा करे और करती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। हम लोग तो आज 17 साल से मैं कर रही हूँ छठ। अच्छा, आप जानना चाहेंगे क्या छठ गीत भी आप लोग गाते हैं? तो जरा एक बार छठ गीत हमारे चैनल के माध्यम से मैं चाहती हूँ लोगों को आप सुनाएं। कांचई बास की बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकत जाए, बना नारी सब बाबू का हरवा, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, बाट के पूछे रे बटोइया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जा, खतरा फूटे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी सूरज मल के जाए। बोलो छठी मैया की जय। बोलो छठी माई की। आपसे जानना चाहेंगे कितना महत्व है छठ पूजा का? ये संतान के लिए रखा जाता है और ये बहुत ही कठिन व्रत है। इस व्रत को करने के लिए माता बहनें 15 दिन पहले से तैयारियां करती हैं और छठी माई का हर्षोल्लास के साथ आप तो देख ही रहे हैं कितने अच्छे से सब व्रत रहती हैं और सब परिवार मिलकर इस व्रत की तैयारी करता है। अच्छा, जानना चाहेंगे जो यहाँ पे आयोजन किया गया है वो किस तरीके से आपको लगा है? क्योंकि महिलाएं यहाँ पे
ज्यादा जो है व्रत के लिए है, रात भर यहाँ पे रहेंगी भी, तो आयोजन के बारे में जानना चाहेंगे आप? आयोजन का तो कुछ लोगों ने यहाँ पे भंडारा भी रखा है कि जो रात भर जिनके परिवार वाले रुकने वाले उनके लिए खाना पीना, चाय नाश्ता और बहुत ही अच्छी व्यवस्था महानगर पालिका की तरफ से हुई है। उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि लोगों की व्यवस्था बरसात के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से जो पूरा जयसल पार्क है वो भक्तिमय हो रखा है। जयसल पार्क के जो घाटी है वहाँ पे किस तरीके से जो आयोजन है वो किया गया है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ कल यानी कि चौथा दिन जो छठ का रहेगा, उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और इस तरीके से जो छठ का ये पर्व है उसका समापन होगा। यहाँ पे हमने जिस तरीके से श्रद्धालुओं को देखा, जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, जो इस तरीके से उन्होंने छठ मैया के जो गीत गाए हैं, वो ये बोल सकते हैं कि चाहे हम अपने घर से जो हमारी जड़ें, जो हमारी पहचान है, वहाँ से हम कितने भी दूर रहे, लेकिन जो हमारे संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे जड़ें हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, जिससे हमारी पहचान होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में घर करती है। सांस्कृतिक संध्या का भी यहाँ पे साथ ही साथ आयोजन जो है किया गया है, क्योंकि जो छठ के व्रत स्त्री है उन लोगों के साथ जो परिवार वाले यहाँ पे आए हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे छठ मैया के जो गीत है उनको उसको लेके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। एक बार फिर से हम ये जरूर कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर नहीं लग रहा है, इस वक्त हमें लग रहा है हम बिहार, पटना या फिर उत्तर भारतीय की जगह पे जहाँ पे इस तरीके का जो आस्था है, जो प्रेम है, जो जुनून है लोगों का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों को लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।